हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सावन का महीना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। सावन का महीना बहुत ही शुभ और फलकारी होता है, तो इस महीने में आपको जो है सावन के सोमवार के व्रत जरूर से करने चाहिए। आप पूरे सावन के भी व्रत कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में विराजमान जो शिवलिंग है उनकी हमें रोज सावन के महीने में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल सरल विधि से बताने वाली हूँ। इस तरह से आप सावन के पूरे महीने घर पर ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आप सावन के सोमवार के दिन इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप प्रदोष वाले दिन भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक जरूर से जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर मैंने चावल का जो है आसन दिया है और दीपक को विराजमान किया है। दीपक का थोड़ा सा पूजन कर लेती हूँ। ये मैंने चंदन से दीपक को तिलक किया है और एक पुष्प अर्पित किया है। अगर पूजा पाठ से संबंधित और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार से संबंधित वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी ली है, थोड़ा सा उस पर गंगा जल का छींटा लगाया और एक सफेद रंग का वहाँ पर कपड़ा बिछाया है। अब उसके ऊपर मैंने एक ये थाली रखी है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपके शिवलिंग अच्छे से आ जाए। अब चंदन से स्वास्तिक बनाती हूँ। देखिए, भगवान शिव की पूजा में हमें चंदन का ही इस्तेमाल करना है। चंदन आप सफेद भी ले सकते हैं, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना बहुत ही शुभ और फलकारी रहता है। अब देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर जो है एक बेल पत्र लिया है, उसको इस तरह से रखना है और इस बेल पत्र के ऊपर जो भी शिवलिंग है हमारे घर में, चाहे वो पत्थर का शिवलिंग हो चाहे पीतल का शिवलिंग हो, इस बेलपत्र के ऊपर इस तरह से विराजमान कर लेना है। और जो ये जलाधारी होती है इसका ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा की ओर ही होनी चाहिए। अगर बेलपत्र ना हो तो आप यहाँ पर चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल से महादेव का अभिषेक करना है। तो मैंने तांबे का एक बर्तन लिया है, इसी में गंगा जल लिया है और इससे भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें। सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर गंगा जल जरूर से चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। पंचामृत से आप इस तरह से अभिषेक करा सकते हैं। अष्टगंध चंदन जो होता है ना, उससे भी आप जो है इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत या कच्चे दूध या फिर अष्टगंध चंदन से अभिषेक करने के बाद में शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक जरूर से करें। अभिषेक करने के बाद में इस तरह से जो है शिवलिंग को उठा लेना है और उसको एक साफ स्वच्छ कपड़े से बहुत ही अच्छे से पोंछ लेना है। अब ये जो जल है, इस जल से सबसे पहले अपने पूरे घर में छींटे लगाएं। उसके बाद में आपको किसी भी पौधे में इस जल को चढ़ा देना है, लेकिन तुलसी जी, समी वृक्ष, मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे पौधों में इस जल को नहीं चढ़ाना है। और जो बेलपत्र रखा होता है उसको धुल करके हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक मैंने बर्तन लिया है और यहाँ पर अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर एक स्वास्तिक बना लेते हैं चंदन से, फिर यहाँ पर अक्षत का या फूलों का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान करेंगे। इस तरह से पूरे सावन आप घर पर ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखते हैं ना, उसमें भी आप इस तरह से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सावन के महीने में शिव जी का पूजन करना, उनका अभिषेक करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर इस तरह से त्रिपुंड आप बनाएं। नाग देवता को भी तिलक लगाएं। अगर साथ में त्रिशूल है तो त्रिशूल का पूजन भी जरूर से करें। आप शिवलिंग पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको खाली नहीं चढ़ाना है, उस पर या तो चंदन से तिलक करना है या इस तरह से ओम बनाना है। आप राम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो बेलपत्र है वो भगवान शिव को अर्पित करें, इससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये बेलपत्र आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। आप 5 चढ़ा सकते हैं, 11, 21, 51, 108 बेलपत्र आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का नाम जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस तरह से बेलपत्र चढ़ाएं। अपराजिता के अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। भांग, धतूरा, सफेद फूल, आँख के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो भी आप जो है भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, शमी वृक्ष जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। तो ये शमी पत्र भी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। 5 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 51 चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को कनेर के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। और भगवान शिव को जो
गुलाल होता है ना, जिसको अबीर बोलते हैं, वो भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जलाधारी जहाँ पर होती है वहाँ पर आप लाल रंग का कोई भी फूल, गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को जब आप चावल चढ़ाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल बीच में से टूटा नहीं होना चाहिए। जो साबुत चावल होते हैं उसका ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को भोग स्वरूप आप जो है शहद अर्पित कर सकते हैं, चीनी अर्पित कर सकते हैं। उनको जो है खीर अति प्रिय है तो आप खीर बनाकर भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं। और आप भोग में गुड़, मिश्री और सूखे मेवे, इस तरह की चीजें भी आप प्रभु को भोग में रख सकते हैं। और पूजा में दक्षिणा जरूर से निकालें। शिवलिंग के ऊपर आप सिक्के चढ़ा सकते हैं और वैसे आप जो है रुपए निकाल करके रख सकते हैं। और जहाँ पर जलाधारी होती है वहाँ पर कोई भी लाल फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल आप इस तरह से रख सकते हैं। देखिए, शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है, जो जलाधारी होती है उसको लांगा नहीं जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उसी स्थान पर बैठ करके आप जो है शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जो शिव जी के जो भी आप व्रत कर रहे हैं, जैसे 16 सोमवार कर रहे हैं तो 16 सोमवार व्रत कथा का आप पाठ कर सकते हैं, शिव श्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण का भी पाठ आप यहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं। और भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव की आरती आप कपूर से कर सकते हैं। गाय के देसी घी के दीपक से आप जो है आरती कर सकते हैं। आरती उतारने के बाद आप भगवान को आरती दें, फिर आरती के ऊपर जल फेर के आरती को ठंडा करें और पूरे घर में भी आरती दिखाएं। पूजा होने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि पूजा में रही कमी के लिए हमें क्षमा करें। और देखिए, दक्षिणा जरूर से निकाल करके रखनी चाहिए। अब देखिए, पूजा के बाद जो हमने ये दक्षिणा निकाल के रखी है, बाद में इसका क्या करना है। आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, आप किसी को दान कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा में हल्दी, रोली, कुमकुम शिवलिंग पर ना लगाएं। शंख से भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। और जो नारियल होता है ना, उसके पानी से भी भगवान शिव का अभिषेक कभी भी नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।